आर्मी भाई को रिहा करो, आर्मी भाई को रिहा करो। तभी भी वहाँ पे मारना पीटना बहुत ही भद्दा चीज़ था, क्योंकि ये भारतीय सेना का सवाल था, ठीक है। और भारतीय सेना पे हाथ डालने का मतलब है कि आप राष्ट्रपति पे हाथ डाल रहे हैं। वैसे तो सुरक्षा की बात करेंगे तो हमारे देश के तीन प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए वो मतलब उनका दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुआ या मारा गया जैसा भी हो, तो सुरक्षित हमारे देश में कोई नहीं। उनके वर्दी का बहुत ही अच्छे से इज्जत करा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने उसको मारा लेकिन उन्होंने अगेंस्ट में हाथ नहीं उठाया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है हमारे बिहार में। जिस देश में आर्मी जवान सुरक्षित नहीं है वह देश कितना सुरक्षित रह सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान में। यहाँ पे सैकड़ों छात्र जो हैं ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आर्मी जवान को जो है यहाँ पे बिहार में ही मार के जो है घसीटा जाता है, उसको भद्दी गालियाँ दी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आर्मी का ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? जी हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का तैयारी कर रहे अभी हैं। पूर्वी चंपारण में जो है एक आर्मी जवान को जो है घसीट कर जो है मारा जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश को जो भी आर्मी भाई हैं वो तो रिस्पेक्टेबल पीपुल हैं, उन आर्मी का तो हर जगह रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक घटना। आप देश का जो है सेवा करना चाहते हैं, देश को जो सेवा प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उसी पद को जो है मर्यादा को जो है शर्मसार कर देता है और आर्मी जवान को जो है पुलिस के द्वारा जो है मारा जाता है। ये तो बहुत ही क्या बोले, इसके लिए तो कोई निशब्द हम लोग सारे जितने भी भाई लोग हैं बोल सकते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का बहुत ही निंदनीय घटना, इस पर बहुत ही मतलब जल्द से जल्द इस पर जांच किया जाए कि क्या है। हम तो बोलते हैं कि वहाँ के जो भी माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी नज़दीकी में हैं, वो लोग जाएं वहाँ पे जांच करें क्या है, उनको तत्काल प्रभाव में उनको छोड़ा जाए। आज 7 या 8 दिन हो गया, 8 दिन से वो जेल में ही। हमारे साथ जो है यहाँ पे ट्रेनिंग मास्टर हैं। क्या नाम हो गया आपका? सुजीत कुमार। अच्छा सर, जो है अभी पूर्वी चंपारण के रसोल से एक पूरा जवान को जो है घसीट कर मारा जाता है, उनके साथ परिवार भी होता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे एक आर्मी जवान के लिए? आर्मी जवान के लिए सबसे पहले तो दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया है कि सामने वाला आदमी यानी बिहार पुलिस के जो भी हमारे जितेंद्र कुमार जी जो दरोगा थे और कांस्टेबल थे, उनके वर्दी का बहुत ही अच्छे से इज्जत करा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने उसको मारा लेकिन उन्होंने अगेंस्ट में हाथ नहीं उठाया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है हमारे बिहार में कि बच्चे वहाँ के जो दरोगा हैं वो इंडियन आर्मी के जवान को पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं। हालांकि देखिए उनका अधिकार नहीं है पीटना और घसीटना, क्योंकि वो ना ही तो अपराधी हैं, ना ही टेररिस्ट है, ठीक है, ना ही उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म करा है, ठीक है। और बात रही थी बस थोड़ा सा मिरर सटने का और दूसरे में तो थोड़ा बहुत बकझक हुआ था, उसके तहत तो ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि गलती की है तो ठीक है, आप गाड़ी थाना में हाजिर करवाते, ठीक है, ट्रैफिक डीएसपी आते, उस पर चालान कटता, बहुत सारे उसके बाद नियम कानून होते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है वैसे तो। लेकिन तभी भी वहाँ पे मारना पीटना बहुत ही भद्दा चीज़ था, क्योंकि ये भारतीय सेना का सवाल था, ठीक है। और भारतीय सेना पे हाथ डालने का मतलब है कि आप राष्ट्रपति पे हाथ डाल रहे हैं ना। आप भारतीय सेना को इज्जत करें, इसका मतलब है आप राष्ट्रपति का इज्जत करें, क्योंकि इसका नेतृत्व जैसे बिहार पुलिस का नेतृत्व हमारे डीजीपी बिहार का मुख्यमंत्री करते हैं, उसी तरीके से हमारा जो थल सेना है उसका देखरेख हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अब उस राष्ट्रपति पे आप हाथ डाल रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? ये को लेकर जो है कभी मामला इस तरह का आया हुआ है क्या? इसके पहले तो इतना भयावह मामला तो मैंने देखा नहीं, और भयावह मामला है तभी तो आज हर एक सब कोई इस चीज़ से जुड़ रहा है। पहले तो मीडिया पत्रकार लोग भी धरने पे बैठ गए। सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमारा चौथा स्तंभ है वो हमारे साथ खड़े हो गए, उस भारतीय सेना के साथ खड़े हो गए। साथ ही साथ जो वहाँ के रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं वो लोग भी साथ में आ गए। तो ये नेता मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इनको ये पता नहीं होता है कि मेहनत कितना लगता है। जितना बच्चा ग्राउंड में यहाँ तप के जाता है नौकरी से पहले, उससे कहीं ज़्यादा तपता है वहाँ ट्रेनिंग में। अब बताइए इस चीज़ को कौन जानेगा, क्योंकि नेता मंत्री के विधायक के तो बेटा जाते नहीं है आर्मी में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश का मुद्दा बन चुका है, लेकिन वहाँ के स्थानीय नेता मंत्री अभी तक जो है वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं जो अभी वहाँ पे आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन जो है अभी तक वो रिहा नहीं हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं चाहूँगा कि माननीय डीजीपी सर, ठीक है, खुद वो बीएसएफ में रहे हैं और फ़ौज का बहुत ही अच्छे तरीके से जिस दिन वो आए थे उनका पहला स्टेटमेंट रहा था कि किसी को सस्पेंड नहीं करना है क्योंकि उसके परिवार पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और ठीक है, आप मान लिए कि बिहार पुलिस के किसी भी ऑफिसर को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ कुछ हो रहा है, भारतीय सेना के साथ कुछ हो रहा है, उसके साथ तो खुद परिवार खड़ा था, उसके आँख के सामने हो गया, उस पर तो कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पर आप कितने छात्रों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं?
ये करीबन 200 से 300 400 ऐसे चलता कहीं है। ना कहीं जो है जो आर्मी का जो तैयारी कर रहे हैं उसका जो है मोरल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें तो सारा सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर ऐसा होगा, एक तो देखिए इसमें 4 साल का नौकरी हो गया बेचारे लोग का, लेकिन खैर कोई नहीं, जिसको देश सेवा करना है वो जाएगा ही जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद भी अब इसको सम्मान, भारतीय सेना को सम्मान ना मिले तो बच्चों का मोरल डाउन होगा ही होगा। वो बेचेगा ही, पकौड़ा बेचेगा, चाय बेचेगा, यही करेगा, यही कर भी सकता है। और अभी जो है बिहार में बेरोजगारी का मार है। ये सब जो अप्रिय घटना है ना, ये बिहार से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले तो हम अभी अमित शाह जो 25 तारीख को बापू सभागार में आए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती मनाने, और उनको ये बात अच्छे से पता होगा, कोई ना कोई तो उनको बताया होगा, ये वीडियो देखे होंगे कि इस तरह से किसी आर्मी मैन के साथ हुआ। तो वो गृह मंत्रालय के, अभी भारत के गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए ना। और वहाँ के यहाँ के जो गृह मंत्रालय है उनको कहना चाहिए, वहाँ से जो मेजर जनरल होते हैं आर्मी का सबसे बड़ा पद, उनसे बात करना चाहिए। और अभी तक हम BSF या जिस आर्मी में हैं उनके कमांडेंट को भी कहना चाहेंगे कि वो क्यों नहीं यहाँ तक अभी आके कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना पर्सनल मामला भी तो बनता है, ये देश का मामला है, क्योंकि ये किसी स्टेट पुलिस की तो बात है नहीं। और जहाँ तक राज्य में न्याय और जो जेल है ये राज्य सूची में आता है, तो नीतीश कुमार को भी इस पर देखना चाहिए कि हाँ इस तरह से नहीं हो। खास करके बिहार में इस तरह का मामला कहीं ना कहीं आते रहता है हमेशा, लेकिन आर्मी सेना के लिए इस तरह का मामला निकल के आया है, उनको मारा पीटा गया है। नहीं, ये तो बहुत 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 मतलब ये जितना भी कहे बहुत दुखद पद है ये। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि किसी पर भी, आर्मी ही नहीं, किसी आम आदमी को भी मारना पीटना नहीं है। सकते हैं आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। नहीं, तो वैसे तो असुरक्षा की बात करेंगे तो हमारे देश के 3 प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए वो मतलब उनका दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुआ या मारा गया जैसा भी हो, तो सुरक्षित हमारे देश में कोई नहीं है। कहना चाहेंगे अंत में हमारे देश के सेना के लिए? सेना के लिए यही कहेंगे कि देखिए जितने भी भारतीय सेना है उन लोगों को भी इसके सामने आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और एक ट्विटर कैंपेन चलेगा जिसके तहत इस चीज़ को पूरे बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे इस चीज़ को आवाज़ उठाया जाएगा और हम लोग सपोर्ट करेंगे और साथ रहेंगे। अगर इसके बाद और भी कुछ जानकारी मिलती है, इसके साथ और भी कुछ आगे कदम बढ़ता है आंदोलन के लिए, तो हम लोग पक्का साथ देने वाले हैं। आप लोग साथ देने वाले? बिल्कुल देंगे। चलिए, आप देख रहे थे मौजूद तक मैं हूं ऋतिक कुमार। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आर्मी भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आर्मी भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।